वॉरेन बफेट दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान हैं और उनका नेट वेल्थ 121 बिलियन यूएस डॉलर। 1 बिलियन यूएस डॉलर कितना होता है? 1 बिलियन यूएस डॉलर 8300 करोड़ रुपए होता है। यदि हम इसको आरएस में देखें 8300 करोड़ रुपए 1 बिलियन होता है और वॉरेन बफेट का नेट वर्थ 121 बिलियन यूएस डॉलर। और इन्होंने ये नेट वर्थ कैसे एक्वायर किया, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल से ऐसा इन्होंने क्या किया, तो आइए वही देखेंगे वॉरेन बफेट की एक बुक के थ्रू। एक बुक जो वॉरेन बफेट के मेथोडोलॉजी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। बुक का नाम है द वॉरेन बफेट वे। वॉरेन बफेट का कहना है देयर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बाइंग अ पीस ऑफ अ कंपनी और ओनिंग अ कंपनी। आप किसी बिजनेस के कुछ शेयर्स बाय कर रहे हो या कंपनी ही, पूरी कंपनी ही आप बाय। वॉरेन बफेट कोई भी बिजनेस एक्वायर करते हैं या बाय करते हैं तो बेसिकली वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसमें भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं जिसको वॉरेन बफेट टेनेट का नाम देते हैं। बिजनेस टेनेट, मैनेजमेंट टेनेट, फाइनेंशियल टेनेट एंड मार्केट टेनेट। तो आइए जानेंगे ये टेनेट्स क्या हैं और किस तरह से वॉरेन बफेट बिजनेसेस को सेलेक्ट कर। तो इसमें पहला टेनेट है बिजनेस टेनेट। वॉरेन बफेट का कहना है वॉरेन बफेट डजंट थिंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट थियरीज, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और सेक्टर ट्रेंड। ही मेक्स हिज बिजनेस इन्वेस्टमेंट ओनली ऑन हाउ बिजनेस ऑपरेट्स। बिजनेस के फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, बिजनेस कैश फ्लो जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिवेन्यूज क्या है, प्रॉफिट क्या है, टॉप लाइन बॉटम लाइन, इन सारी चीज़ों को, उसके मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं, डिसीजंस किस तरह से ले रहे हैं, क्या उनकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है मैनेजमेंट की, इवन कंपनी एज ए होल की, उनका ऑनर्स अर्निंग क्या है, इन सारी चीज़ों पे वॉरेन बफेट जोर देते हैं। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या ये बिजनेस सस्ता है या महंगा है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे बिजनेस यदि मिल रहा है वॉरेन बफेट तभी बाय करते हैं। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद ही मार्जिन ऑफ एक सेफ्टी लिया जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये सारी चीजें हैं। अब बिजनेस टेनेट के अंदर 3 पॉइंट्स वॉरेन बफेट मेनली देखते हैं, जिसमें से पहला है इज द बिजनेस सिंपल एंड अंडरस्टेबल। क्या ये बिजनेस जो है, जो काम कर रहा है, रॉकेट साइंस तो नहीं है, किस तरह से काम कर रहा है, उसके क्या इंट्रिकेसीज है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ग्रुप के बिजनेसेस आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर लिस्टेड है मोस्ट ऑफ द रिलायंस की कंपनी। ऑयल एंड गैस हो गया, रिटेल हो गया। वहीं आप टाटा ग्रुप की कंपनीज को देखेंगे तो टाटा ग्रुप का ओवरऑल नेट वेल्थ जो है 300 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। बट उनकी कंपनी जो है इंडिविजुअली लिस्टेड एक्सचेंज पे, इंडिविजुअली टाटा मोटर्स हो गया, टीसीएस हो गया, ये सारी कंपनीज आपको इंडिविजुअली लिस्टेड मिल जाएगा। तो इससे जो है कंपनीज के, अब टीसीएस क्या काम, ये जानना ज़्यादा सिंपल है और आप इनको समझ सकते हो न इजी वे, न सिंपल वे, रेदर देन कि कोई कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है उसकी सारे कंपनीज एक ही बैनर, एक ही स्टॉक के अंदर लिस्टेड। तो और ही फैक्टर्स आते हैं उसे। इसी में वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इन्वेस्ट इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जिन चीज़ों की आपको नॉलेज है, जिन चीज़ों की आपको समझ है, आपको उसी में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया, किसी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया और वो कंपनी के स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाते हैं कुछ कारणों की वजह से, इंटरनल और एक्सटर्नल और फंडामेंटल या टेक्निकल जो भी रीजंस की वजह से, मार्केट न्यूज की वजह से प्राइस डाउनफॉल होना शुरू हो जाते हैं। आप पैनिक कर जाओगे, हो सकता है कि आप स्टॉक्स को बेच भी दो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब इन्वेस्ट आप कर रहे थे तो आपने इन्वेस्ट क्यों किया, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, आपने उसका एनालिसिस किया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मैनेजमेंट आपने देखा है कि मैनेजमेंट अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। तो यदि आपने कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने से पहले उसकी एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो आप मार्केट फ्लक्चुएशन से डरेंगे नहीं। 2% 5% यदि स्टॉक का प्राइस गिर जाता है तो आप उसे बेच के भागोगे, आप होल्ड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको फंडामेंटल पता है कंपनीज की। शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट गिर रहा है या स्टॉक की प्राइस गिर रहा है, आपने जिस कंपनी का बाय किया, बट ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक कंपनी आपको पैसे बना के देगी। ये अंडरस्टैंडिंग आपको तब आएगी जब आप एनालिसिस करो कंपनीज, और एनालिसिस करके भी आपको जो है अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में इन्वेस्ट करना है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, ये एक ग्राफ है निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, बेस्ट
50 परफॉर्मिंग कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। निफ्टी 50 में इंडिया के बेस्ट 50 कंपनीज को लिस्ट किया गया है, बेस्ट परफॉर्मिंग इन सेंस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, और यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स को एनालाइज करें तो आप देखोगे कि इसमें मेनली जो है फाइनेंशियल सेक्टर 37% आता है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में आपको बैंक्स आ जाएंगे, NBFCs आ जाएंगे, HDFC, कोटक महिंद्रा, ICI, ये सारे बैंक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। 37% फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो ये 15% IT, ऑयल एंड गैस 12%, उसके बाद ऑटोमोबाइल है 6% ऑटोमोबाइल, मेटल एंड माइनिंग 3%, हेल्थ केयर 3% एंड अदर। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT मिलके ही 50% से ज़्यादा निफ्टी 50 का हो जाता है। उसके साथ ही वॉरेन बफेट रेवेन्यूज, एक्सपेंस, कैश फ्लो, लेबर रिलेशंस, प्राइसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल एलोकेशन नीड्स ऑफ एवरी सिंगल वन ऑफ बर्कशायर होल्डिंग्स। बर्कशायर होल्डिंग वॉरेन बफेट की कंपनी है, इनका फर्म है जो खुद का पैसा और लोगों का पैसा इन्वेस्ट करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, इक्विटीज, बिजनेसेस। बिजनेस टेनेट में दूसरा पॉइंट वॉरेन बफेट बोलते हैं कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री। बिजनेस है वो कंसिस्टेंटली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, कब से ऑपरेट कर रहा है, अभी उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या वो ड्रास्टिकली चेंज तो नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों पे वॉरेन बफेट जोर देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं सीवियर चेंजेस एंड एक्सेप्शनल रिटर्न्स यूजुअली डोंट मेक। लेसन नंबर 2, इन्वेस्टर्स आर सो इन्फैक्चुएटेड विद व्हाट टुमारो में ब्रिंग दैट they ignore today's business reality. Lesson number 2, investors are so infatuated with what tomorrow may bring that they ignore today's business reality. Lesson number 3, it can be more profitable to look for a business at reasonable price than a difficult business at चीपर प्राइस। आपको जो है अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर, हो सकता है उसके प्राइस मॉडरेट हो, रीजनेबल रेट पे भी आप ले सकते हो। ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड रेट पे अच्छे बिजनेस हो या खराब बिजनेसेस हो लेना है। पहली चीज़ है वैल्यूएशन, प्राइस मिलेगा सही तभी इन्वेस्ट करना है, तभी लेना है। उसके बाद आता है कि कंपनी की क्या है एनालिसिस, फंडामेंटल। चार्ली एंड आई हैव नॉट लर्नड हाउ टू सॉल्व डिफिकल्ट बिजनेसेस, वॉरेन बफेट। नेक्स्ट पॉइंट जो वॉरेन बफेट बोलते हैं, डज द बिजनेस हैव फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। द वॉरेन बफेट बिजनेस टेनेट फॉर बाइंग अ बिजनेस। इन अ बिजनेस टेनेट थर्ड पॉइंट इज डज द बिजनेस हैव फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। Warren Buffett like the stock which generate high return on invested capital, where there is a strong likelihood that will continue to do so. He look at the long-term competitive advantage. That's something that is enduring. Warren Buffett says we like stocks that generate high returns on invested capital, where there is a strong likelihood that they will continue to do so. I look at the long-term competitive advantage, and that's something that is enduring. What is long-term competitive advantage? That's called moat, in terms of what Buffett usually call it, moat, the competitive advantage. इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ये सारी बिजनेसेस जो है एक कम्पिटिटिव एज डेवलप करते हैं, इनके पास एक कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है जिसे वॉरेन बफेट मोट कहते हैं। वॉरेन बफेट सेज द की टू इन्वेस्टिंग इज डिटरमाइन द कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ एनी गिवन कंपनी एंड अबव ऑल द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द एडवांटेज, द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट हैव wide sustainable moats around them are the ones that deliver reward to the investors. Warren Buffett says he focuses on companies having big moat or big competitive edge like piranhas and crocodile. The definition of a great company is one that will be great for 25 to 30 years. Thank you for watching the video. Please do hit like button.